स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन एजुकेशनल टॉयज जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि अगर आप बच्चे चाहते हैं कि बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स, बच्चे की हैंड स्ट्रेंथनिंग और ये सब चीजें बच्चे का कोऑर्डिनेशन बने, तो आप ये बहुत इजीली अपने घर में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे सब कुछ कर सकते हैं। ये सब एक्टिविटीज जो मैं आपको आज बताऊंगी, जो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हर एक जगह मिल भी जाएगा एंड कुछ चीजें ऐसी हैं आप घर पे भी करा सकते हैं। अगर आपका बच्चा स्ट्रगल करता है कि बच्चे से स्वेटर की जिप नहीं लगती, बच्चे से बटन नहीं लगता है, बच्चे की राइटिंग, बच्चे की ड्राइंग, बच्चे का सेल्फ केयर, वो सब स्ट्रगल होता है, देन दिस इज द अल्टीमेट वीडियो जो आप लास्ट तक देखिए और मुझे बताइएगा कि कौन सी एक्टिविटी आप पहले शुरू करेंगे अपने बच्चे की हैंड स्ट्रेंथनिंग को बिल्ड करने के लिए। द फर्स्ट एक्टिविटी इज दिस एक्टिविटी। इट इज जिसे हम स्टेकर्स बोलते हैं कि इसको हम बाहर बच्चे के लिए निकाल देते हैं एंड बच्चा अच्छे से इसको पकड़ता है एंड फिर लगाता है। इससे बच्चे की कंसंट्रेशन, बच्चे का फोकस, बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप किसी भी साइट से मंगवा सकते हैं। इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, कलर आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं, बच्चे के अर्ली मैथ्स कॉन्सेप्ट्स, अगर आप बच्चे को शेप सिखाना चाहते हैं तो बच्चे की शेप्स भी सीख सकते हैं और बच्चे को काउंटिंग भी सिखा सकते हैं। तो एक एक्टिविटी पे आपकी कितनी सारी चीजें ये हो जाती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चे की डेवलप होती हैं, काउंटिंग स्किल्स, बच्चे का कंसंट्रेशन, बच्चे का फोकस, उसको किस तरीके से इसे निकालना है, किस तरीके से इसे लगाना है, हर एक चीज आप इससे करवा सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी जो आपके बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स के साथ साथ बहुत सी स्किल्स को डेवलप करती है। नेक्स्ट, फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। एज अ थेरेपिस्ट आई हैव मेनी एक्टिविटीज जो मैंने खुद से घर पे बनाई है। उसमें से एक चीज और भी है जो मैंने एक पेपर लिया है, ब्लैंक पेपर था, उस पर मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। सो ये आप सर्कल कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं ये सर्कल। तो आप ये सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद में ये बिंदी के पत्ते से बच्चे को बोलिए कि ये बिंदी का पत्ता आप इसके बीच में ही सिर्फ आपको लगाना है। बाउंड्री सेट कीजिए एक कि इसके बीच में लगाना है और बिंदी के पत्ते के साथ में बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स, क्योंकि बच्चे का हैंड स्ट्रेंथनिंग, बच्चा बिंदी को निकालेगा, बच्चा बिंदी को निकालेगा एंड उसके बाद बच्चा यहाँ लगाएगा। सो दिस इज द, मुझे लगता है कि ये सबसे बहुत ही अफोर्डेबल वाली चीज है जो हर एक पेरेंट अफोर्ड कर सकता है। फर्स्ट थिंग, और इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक ट्रांसपेरेंट शीट में आप पेपर डाल दीजिए, व्हाइट वाला पेपर डाल देंगे, तो उसके बीच में आप ये एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसके बाद बोलना है कि इसमें लगाओ। फर्स्ट लेवल आप ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ एक पेपर दे दीजिए, उसमें दो बोल दीजिए कि हाँ आप इसे लगा लीजिए, आप इसको लगा दो। सेकेंड थिंग, अगर आपको ये चीज मैंने क्यों यूज करी है, ये जो शीट है वो मैंने क्यों यूज करी है कि पेपर को इसमें डाला है ताकि आप इसको रीयूज कर सके। एज अ थेरेपिस्ट मुझे सारा दिन इस चीज की यूज होती है, तो मैं इसको एक शीट में डाल दिया, इसको शीट में इसके पेपर डाल दिया है एंड मैंने ये सब बच्चों को एक्टिविटीज कराई है। जिन बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स उतनी डेवलप नहीं हो रही है, वो बच्चों को ये एक्टिविटी बच्चों को बहुत अच्छी भी लग रही है, जिससे बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन, बच्चे का फोकस और बच्चा ध्यान भी देता है। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इससे बहुत अच्छा डेवलप होता है। सो दिस इज द सेकेंड एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये उन लोगों के लिए है जो बच्चों को एजुकेशनल टॉयज वगैरह खरीदना चाहते हैं, वो खरीद सकते हैं। ये डॉट स्टिक्स होती हैं, डॉट स्टिकर्स होते हैं, जिसके स्टिकर्स भी मिल जाते हैं एंड ये बुक भी मिल जाती है, जिसमें आप बच्चे को अल्फाबेट्स भी सिखा सकते हैं। इसमें बच्चे के अल्फाबेट्स हैं सारे A to Z। अल्फाबेट्स के साथ साथ पीछे कुछ ड्राइंग्स भी हैं, व्हिच आई एम गोइंग टू शो यू। पीछे ड्राइंग्स भी हैं जिसमें ड्राइंग्स बनी हुई हैं, और अगर आप ये ड्राइंग्स भी बच्चे के साथ में करवाएंगे तो आप इसका आइडेंटिफिकेशन भी करा सकते हैं, अल्फाबेट्स भी करा सकते हैं, अल्फाबेट्स बच्चे को आ जाएंगे। और उसके बाद ये काउंटिंग भी है जो 1 to 10 में है, 1 to 10 में काउंटिंग भी है, इससे आप काउंटिंग भी सिखा सकते हैं। बात कर रहे हैं हम फाइन मोटर स्किल्स की, तो दिस इज द बेस्ट एक्टिविटी जिसमें बच्चा स्टिकर निकालेगा एंड स्टिकर लगाएगा। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें बच्चों के जो होल्स बने हुए हैं, इस स्टिकर को पेस्ट करना है। जब ये चीज होती है तो बच्चा कहीं भी कोई चीज नहीं लगा सकता, तो देयर आर होल्स जो बच्चे को देख के ध्यान से होल के बीच में ही लगाने होते हैं। तो ये स्टिकर्स, ये एक्टिविटी बहुत ही कंसंट्रेशन, बहुत ही फोकस, बहुत ही आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है और आपके बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो आई गेस हर एक पेरेंट शायद मुझे लगता है मंगवाते होंगे एंड एज अ थेरेपिस्ट मैं भी वो यूज करती हूँ, और इससे मैंने बच्चों के कलर्स कॉम्बिनेशन, बच्चे की काउंटिंग और बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स, बच्चे की हैंड की स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छे से डेवलप की है। बहुत से बच्चों में स्टार ब्लॉक्स आते हैं। ये स्टार ब्लॉक्स ना मेरे फेवरेट हैं।
क्योंकि इसमें ना बच्चों की देखो इस तरीके से तो ये जुड़ते नहीं है, मतलब बिल्कुल सीधा ऐसे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इस तरीके से ज़रूर जुड़ेंगे। एंड मैंने बहुत नोटिस किया है, बहुत से बच्चे बिना देखे इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं जब, तो होता है कि जैसे ब्लॉक्स होते हैं ना, तो वो एक ही साइड में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। आई हैव ब्लॉक्स आल्सो। ब्लॉक्स हैं, तो ब्लॉक्स बिना देखे भी जोड़ते रहेंगे, पता चल जाएगा, जोड़ते रहेंगे, पता चल जाएगा। जैसे सेम ही अगर ब्लॉक्स होंगे तो बच्चों को पता होता है कि जैसे देखा नहीं, बिना देखे ही कर दिया। लेकिन ये एक्टिविटी मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें आप बिना देखे नहीं जोड़ सकते इसे। जब बच्चे का जो फोकस, कंसंट्रेशन, बच्चे का अटेंशन जब हमें बढ़ाना होता है, तो वी हैव टू चूज दोज एक्टिविटीज जिसमें पता है कि बच्चे की हम फोकस और अटेंशन को बढ़ाएं। तो दिस इज द मोस्ट प्रीशियस एक्टिविटी जो मुझे लगती है मैं अपने बच्चों के साथ यूज करती हूँ, कि जिसमें बच्चा देखता भी है, बच्चा अपने हैंड का भी यूज करता है और बच्चे आईज का भी यूज करते हैं। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए ये सबसे बेस्ट एक्टिविटी है, जिसे बच्चे को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिना देखे नहीं लगेगा। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, बच्चा जितना मर्जी कोशिश कर ले, नहीं लगेगा। उसे देखना भी पड़ेगा, उसे स्ट्रेंथ भी लगानी पड़ेगी, और उसको उसकी जो हैंड की स्ट्रेंथनिंग है वो भी इस चीज से जरूर बनती है। आज मैंने आपको 3 एक्टिविटीज बताई हैं जो कि फाइन मोटर स्किल्स, बच्चे का कंसंट्रेशन, बच्चे का फोकस, दोनों तीनों चीजें डेवलप करती हैं। आप और भी चीजें करा सकते हैं, क्योंकि तीनों एक्टिविटीज में मुझे लगता है आप कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे से करा सकते हैं, कलर आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं, और साथ साथ बच्चे की सेटिंग बढ़ती है इन सब चीजों से। मोस्टली ऑल द टॉयज, जो भी चीजें हैं, ये जो मैंने एक्टिविटीज आपको बताई हैं, इसमें बच्चे की एंगेजमेंट, बच्चे का कंसंट्रेशन, बच्चे का फोकस और बच्चे की कलर आइडेंटिफिकेशन भी साथ में आप इंप्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं बच्चे की। तो जितनी भी चीजें हैं, ये मैं आपके सामने 3 आपको मैंने एक्टिविटीज बताई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपको कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा अच्छी लगी और कौन सी आपने घर में ट्राई करी बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपका ये चैनल आपको घर पे आप बच्चे की डेवलपमेंट को कैसे कर सकते हैं, बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स, बच्चे का आई कांटेक्ट, बच्चे की जो कंसंट्रेशन, बच्चे का अटेंशन, बच्चे की सिटिंग, हर एक चीज की मैं हर एक वीडियोस में बताती हूँ।